की सबसे बड़ी समस्या विस्थापन है। क्या विस्थापन से आप छुटकारा दिला पाएंगे? क्या आपके भारत में आजाद हुए समझिए कि 75-78 साल हो गए हैं, आज तक भी बड़का गांव के लोग आजादी में नहीं है, कहीं ना कहीं समझिए कि बंधन में है, बंधे हुए हैं। आज भी कंपनी आती है तो अगर जमीन नहीं दे दिया जा रहा है तो जबरदस्ती उससे लिया जा रहा है। आज भी देखिए कि बादाम में बैठाया गया, जबरदस्ती बैठाया गया। क्या आप इन सारी चीजों से क्या निजात दिला पाएंगे? नहीं, ये बड़का गांव की जो समस्या है, जो आप बता रहे हैं कि विस्थापन का, एक चीज मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, सरकार में हम लोग आए चाहे नहीं आए, जो हम लोग सड़क में जो ऐसे आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारा जीवन भर चलते रहेगा। जब तक हम लोग झारखंडियों को ऐसे, जब तक ऐसे अधिकार और हक ऐसे उनको मिल नहीं जाए, तब तक हम मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जेल कैंप के एक सच्चे सिपाही के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और अगर हम लोग सरकार में आ गए तो ये कान खोलकर सुन ले कंपनियां, मैं एक चीज आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो फर्जी जो ग्राम सभाएं जो हो रही है, चाहे वो गुंदलपुरा की मामला हो, चाहे तो वो आपका ऐसे पचड़ा का मामला हो, ये सारे मामले पे ऐसे तुरंत स्थगित होगा ये मामला। मैं आपको ऐसे आश्वस्त करना चाहता हूँ। कहीं जो कंपनी नहीं सुनेगा उसको जिस भाषा में सुनेगा वही भाषा में उसको समझाया जाएगा और वही भाषा में उसको सुनाया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। जयराम महतो जी अगर हमें नेतृत्व करने का बड़का गांव विधानसभा में अगर देते हैं तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जीत सुनिश्चित करके मैं बड़का गांव का सीट मैं उनको इसे झोली में दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको झारखंड का सीएम बनाने में हम लोग का पूरा योगदान रहेगा। और पूरा सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आज हम आपको एक बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलाने वाले हैं और हम इनसे जानने वाले हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या कुम्हार समाज में क्या इनका पकड़ है और क्या चुनाव में अपनी कुछ पहचान के साथ जीत हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बदलेंगे झारखंड में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, और आपका चैनल जो बदलेंगे झारखंड के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। क्या तैयारी चल रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखा जाए तो 1 महीना ही समझिए कि बचा हुआ है। हमको लगता है कि नवंबर में क्लियर हो गया कि चुनाव होने वाला है, तो क्या तैयारी चल रहा है आपकी? देखिए, हमारी तैयारी जो है वो राजनीतिक हिस्सेदारी होगी। हम लोग प्रजापति समाज से आते हैं और झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ हम लोग विगत 2000 ईस्वी से चला रहे हैं। हम हजारीबाग जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं और बड़का गांव और केरेडारी के प्रभारी भी हैं। हम लोग ऐसे कई बैठक किए हुए हैं और हम लोग ऐसे सम्मेलन भी कर रहे हैं। हम लोग ऐसे कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो आज तक बाकी पार्टियां, चाहे जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, और भी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जितने भी हैं, आप जानते हैं हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसे कुम्हार को ऐसे ठगने का या छलने का या वोट बैंक सिर्फ समझती है। तो हम लोग इस बार वो वोट बैंक नहीं बनेंगे और वोट बैंक किसी हाल में हम लोग नहीं बनेंगे। ये खुला संदेश हम लोग देना चाहते हैं, जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये मैं समाज को ऐसे जगाने का प्रयास किया हूँ और समाज में एकजुटता लाने का काम कर रहा हूँ। जेल कैंप से आप भी पर्चा भरे हुए हैं, आप भी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरे हुए हैं, तो क्या जयराम महतो आपके ऊपर विश्वास जताएंगे? क्योंकि देखा जाए तो अभी तक कोई भी क्या बोलते हैं, विधायक के रूप में कोई भी प्रजापति के समाज से हमको लगता है कि नहीं है। क्या आप पहला उम्मीदवार हो सकते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मैं एक सच्चा सिपाही हूं और भाषा आंदोलन के समय से मैं रहा हूं। और जो भी ऐसे आंदोलन रहा है, आज जैसे छात्र का आंदोलन है, उसमें भी हम ऐसे कल जाएंगे। और बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम में हम रहते हैं। और जहां बात रहा कि टाइगर जयराम महतो जी का, तो टाइगर जयराम महतो जी अगर हमें नेतृत्व करने का बड़का गांव विधानसभा में अगर देते हैं तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जीत सुनिश्चित करके मैं बड़का गांव का सीट मैं उनको इसे झोली में दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको झारखंड का सीएम बनाने में हम लोग का पूरा योगदान रहेगा। और पूरा 81 विधानसभा में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और 81 विधानसभा में कुम्हार का ऐसे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा और पूरा ऐसे वोट हम लोग देंगे जेल कैंप को। आपके सामने चुनौती भी है। देखा जाए तो लगातार 15 सालों से
कांग्रेस का कब्जा है और उसके पीछे 15 सालों देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा है। आपके सामने समझिए कि आपका अभी कोई वोट बैंक नहीं है, किसी तरह के आपके पास कोई पहचान नहीं है, तो क्या आप इन दोनों को टक्कर दे पाएंगे और जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ, अगर कहा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पहचान है। हम लोग ऐसे पिछले 2000 ईस्वी से मैं बड़कागांव विधानसभा के धरती पर ऐसे लोगों को ऐसे कल्याण और ऐसे जो भी समस्या रहा है, जन मुद्दों को मैं उठाते रहा हूँ। चाहे वो एनटीपीसी के मामला हो, चाहे सीसीएल का मामला हो, चाहे बीसीसीएल का मामला हो, ये हम लोग उठाते रहे हैं। और बात रही कि 15 साल कब्जा का, तो 15 साल जो कब्जा यहाँ पे जो रहा है 100 परिवार का, जो ऐसे 100 परिवार से जो आते हैं, अंबा प्रसाद जोगेंद्र 100 परिवार, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अब जनता को ठगने का प्रयास जो है वो अब बंद कर दीजिए, अब छोड़ दीजिए। जो कांड हुआ है हमारा यहीं चिरुडी में, जो कांड हुआ था, ये बड़कागांव वासी को छुपा हुआ नहीं है। और जो ऐसे समस्या हुआ है, कृषि मंत्री रहे थे वो जोगेंद्र साहु जी, वो कृषि मंत्री भी रहे हैं। अगर उनके दिल में बड़कागांव वासियों के लिए अगर सद्भावना रहता, अगर वो बड़कागांव विधानसभा का उत्थान का अगर बात करते, अगर वो चाहते लोगों से प्रेम करते, तो आज कहीं ना कहीं कृषि मंत्री के समय सिर्फ एक वर्ड लिखना था उनको कि बड़कागांव विधानसभा कृषि बहुमूल क्षेत्र है, ये जितने भी दमनकारियां कंपनियां हैं वो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था। कहा जाता है भैया आप सड़क से आप पब्लिक को ऐसे बहकाइएगा, आन जाइएगा, आप कहा जाता है कि आपका ऐसे आप पब्लिक आपके पास समस्या लेके जाता है, कहते हैं कि नहीं मेरा ऐसे सुन नहीं रहा है सरकार। तो आपका सरकार कब सुनता है? सिर्फ आपको ऐसे ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। जितने भी आपका एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, आपका अंचलाधिकारी, बीडीओ, सीओ, जितना भी आपको ट्रांसफर करने के लिए सारे लोग सुनते हैं, लेकिन आपको विधानसभा में, बड़कागांव विधानसभा का ऐसे मुद्दा को ऐसे सरकार नहीं सुनती। आप सरकार में हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अगर बात नहीं सुन रहा है तो आप रिजाइन करिए, बड़कागांव की जनता आपको स्वागत करती। लेकिन इस तरह से गुमराह करने का प्रयास मत करिए। लोग अब जान चुके हैं, सारे लोग समझ चुके हैं, पूरे बड़कागांव विधानसभा वासी सब लोग जाग चुके हैं। अब वो ऐसे झांसे में लोग नहीं आएंगे। बड़कागांव की सबसे बड़ी समस्या विस्थापन है। क्या विस्थापन से आप छुटकारा दिला पाएंगे? क्या आपकी कोशिश रहेगी कि मैं बड़कागांव की जनता को विस्थापन की समस्या से मैं आजाद दिलाऊं? क्योंकि देखा जाए तो भारत में आजाद हुए समझिए कि 75-78 साल हो गए हैं, आज तक भी बड़कागांव के लोग आजादी में नहीं है, कहीं ना कहीं समझिए कि बंधन में है, बंधे हुए हैं। आज भी कंपनी आती है तो अगर जमीन नहीं दिया जा रहा है तो जबरदस्ती उससे लिया जा रहा है। आज भी देखिए कि बादाम में बैठाया गया, जबरदस्ती बैठाया गया। क्या आप इन सारी चीजों से क्या निजात दिला पाएंगे? नहीं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़कागांव की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। और कहा जाए तो जेबी कैसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसी से एक निकला हुआ जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग का मुद्दा ही यही है। 1932 का खतियान लाना, नियोजन नीति लाना, स्थानीयता की बात की है हम लोग, रोजगार की बात किए हैं। तो जो बड़कागांव की जो समस्या है, जो आप बता रहे हैं कि विस्थापन का, एक चीज मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, सरकार में हम लोग आए चाहे नहीं आए, जो हम लोग सड़क में जो ऐसे आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारा जीवन भर चलते रहेगा। जब तक हम लोग झारखंडियों को ऐसे, जब तक ऐसे अधिकार और हक ऐसे उनको मिल नहीं जाए, तब तक मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जेएलकेएम के एक सच्चे सिपाही के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और अगर हम लोग सरकार में आ गए तो ये कान खोलकर सुन ले कंपनियां, मैं एक चीज आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो फर्जी जो ग्राम सभाएं जो हो रही है, चाहे वो गुंदलपुरा की मामला हो, चाहे तो वो आपका ऐसे पचड़ा का मामला हो, ये सारे मामले पे ऐसे तुरंत स्थगित होगा ये मामला। मैं आपको ऐसे आश्वस्त करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये सब चीज नहीं चलने देंगे। ये हम लोग ऐसे पहले से ही मुद्दा है और ये जनमानस में, जनता के बीच में हम लोग जाके लोगों को बता रहे हैं। बड़कागांव की विधानसभा की जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मौका मांगेंगे बड़कागांव की विधानसभा की जनता से आप? जरूर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सरकार में नहीं हैं, तब हम लोग इतना ऐसे सरकार को ऐसे हिलाने का प्रयास किए हैं। आप चैनल के माध्यम से लोगों को देखे होंगे कि जेबी केसेस, जेएलकेएम क्या ऐसे पूरे झारखंड में ऐसे कहीं ना कहीं हक और अधिकार के लिए कितना लड़ाई लड़ा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। पिछले 2.5 साल से हम लोग क्या आंदोलन किए हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं, लोगों के बीच में है और हम लोग हमेशा लड़े हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग सरकार में आ गए तो ये जो आंदोलन है वो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगर जो कंपनी नहीं सुनेगा
उसको जिस भाषा में सुनेगा वही भाषा में उसको समझाया जाएगा और वही भाषा में उसको सुनाया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। कंपनी चाहे तो वो अधिकारी हो, चाहे तो किसी भी विभाग या किसी भी समस्या का होगा, जो भी कहा जाता है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको प्रणाम है, अगर आप बेईमान हैं तो आपको फिर वही बात होगी कि दौड़ाही नदी में लेके वही बात होगी। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे हमारा यही रहेगा कि देखा जाए तो चुनाव नजदीक आ गया है, क्योंकि अगर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है जेल कैंप के द्वारा कि किसे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा तो तैयारी फिर कैसे कर पाएंगे। तो क्या आप जयराम महतो से भी थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि जयराम महतो जी आप थोड़ा सा जल्द ही टिकट की घोषणा कर दें ताकि हम सभी लोग तैयारी कर सकें? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो सब पार्टी के प्रोटोकॉल पे है। यहाँ पे बड़कागांव विधानसभा से 26 उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरे हैं और वो सारा स्क्रीनिंग कमेटी है। हम लोग का 4 ऐसे स्क्रीनिंग कमेटी है, वो चाहे समन्वय समिति का हो। स्क्रीनिंग कमेटी में हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है, 4 ऐसे स्क्रीनिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। और जो भी दावेदार यहाँ पे आते हैं वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो के नेतृत्व में, जयराम महतो के ऐसे निर्देश में जो भी आएंगे वो मजबूत दावेदार आएंगे। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आते हैं उसको आप मदद करिए और जेल कैंप का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आप यहाँ से विधायक बनाइए। आपकी समस्या को सड़क पे तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, सदन में भी हम लोग बात करेंगे। ये चीज मैं आपको ऐसे आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस उमंग और जिस जोश के साथ अभी लीलाधर जी बात किए हैं, ऐसा लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जेल कैंप का बड़कागांव विधानसभा से अगर कोई विधायक बनता है तो यहाँ की जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन, इसको रोका जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूंगा कि आगे भी हमसे बात करते रहे और ऐसे ही समस्याओं के सामने उजागर करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए। मैं यशवंत कुमार, धन्यवाद।